हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आज हम शिला प्रभुपाद अध्याय 7 का भाग 2 डिस्कस करेंगे। हमारे अध्याय का नाम है दो समाजों का मिलन, यूनाइटिंग टू वर्ल्ड्स। तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कैसे प्रभुपाद को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता आ रही थी कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया फर्स्ट टाइम इस्कॉन मूवमेंट में, और कृष्णा बुक निकली, प्रभुपाद ने खुद दी सबको रथ यात्रा में। और फिर प्रभुपाद ने अपनी ये इच्छा व्यक्त की कि जितना उत्साह प्रभुपाद के हृदय में है पुस्तक वितरण का, उतना ग्रंथ वितरण का, उतना ही उत्साह उनके शिष्यों में होना चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि 1972 के एंड में तो अलग ही रिकॉर्ड्स बनने लगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के। तो पिछले साल जैसे डिवोटीज कर रहे थे, पिछले साल मतलब इसमें बता रहे हैं कि क्रिसमस जब आया तो भक्तों ने कृष्णा बुक एक एक घर घर जाके दरवाज़ा खटखटा के सबको कृष्णा बुक दी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि क्रिसमस सीजन और स्पेशल होगा। तो यहाँ पे रामेश्वर प्रभु जो कि प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो बताते हैं कि दिसंबर 22 1972 में उन्हें पता एक एक्चुअली कुछ अनाउंस नहीं हुआ था, बट इस तरह से अचानक से क्रिसमस मैराथन स्टार्ट हो गया लॉस एंजलिस में। और उन्होंने देखा कि बहुत लोग जैसे क्रिसमस है तो सब बाहर आ रहे हैं। बहुत स्टोर्स रात रात तक खुले हुए हैं, मिडनाइट। तो उन्होंने सब डिवोटीज बाहर गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और सबके बीच में एक कंपटीशन चल रहा था। तो पूरा दिन रामेश्वर प्रभु ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और रात का 10 बज चुका था। तो रामेश्वर प्रभु को लगा कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। मैं शायद सबसे लेट हूँ, क्योंकि कोई भी डिवोटी आज तक 8 बजे से लेट टेम्पल में नहीं आया। तो अभी 10 बज चुका है, तो सब मेरा वेट कर रहे होंगे, सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आ गए होंगे। तो और उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद वो और रुके, फिर उन्होंने देखा अभी जिस स्टोर पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे पब्लिक भी आनी बंद हो गई है और ये स्टोर भी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो ये सोच के फिर रामेश्वर प्रभु ने अपनी गाड़ी ली और वो टेम्पल की तरफ आने लगे। फिर बीच में यहाँ पे एक जगह आती है, बताया हॉलीवुड, हॉलीवुड जॉडीज करके एक जगह आती है। तो वहाँ पे वो देखते हैं बहुत भीड़ है, वहाँ पे बहुत क्राउड है, और वो स्टोर भी रात के 2 बजे 3 बजे तक खुला रहेगा। तो रामेश्वर प्रभु को लगा कि यहाँ पे बहुत लिटरेचर्स हमारे निकल सकते हैं। लेकिन फिर उनको लगा कि चलो अभी चलते हैं टेम्पल अभी मैं बहुत लेट हो गया हूँ, ऐसे करके वो वापस टेम्पल आ जाते हैं। और जैसे ही वो टेम्पल में एंटर करते हैं और वो संकीर्तन रूम में जाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो कि वो सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट्स मैनेज कर रहा होता है, मधुकंठ प्रभु। तो वो कहते हैं, रामेश्वर प्रभु देखते हैं वो अकेले हैं, तो वो कहते हैं ओ नो, एवरीवन वेंट टू बेड, क्या सब सोने चले गए? उन्होंने कहा नो नो, नो बडी इज बैक, अभी तक कोई नहीं आया है, सब बाहर हैं, आप सबसे पहले हैं जो वापस आए हैं तो रामेश्वर प्रभु को लगा कि ओ ये तो बहुत सीरियस मैराथन चल रहा है। तो उसके बाद फिर रात को मतलब एक तरह से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 1:30 सब डिवोटीज आए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। और उसके बाद वो ऐसे नहीं डायरेक्ट आके सो गए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हो रहा था इस्कॉन में, और अमेरिकन्स कर रहे हैं, एंड मतलब ऐसा कुछ जैसे हमें तो भी पता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बट दे आर ट्राइंग राइट नाउ, अभी वो ट्राई कर रहे हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे और अपने सब एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे।
और सब बहुत जोर जोर से हंस रहे थे कि मैंने ऐसे बोला, फिर ऐसा जवाब आया। फिर वो कह रहे थे कि और भी हमें जगहें ढूंढनी चाहिए जहाँ पे हम बद्ध जीवात्माओं को ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें दे सके, अपने ग्रंथ दे सके। तो इस तरह से ऐसे चल रहा था जैसे कोई पार्टी चल रही है, ड्रंकन पार्टी यहाँ पे मेंशन है। रात तक ऐसे चल रहा था, और उस शोर से करणधर प्रभु उठ जाते हैं और वो अपनी आंख मसलते हुए बाहर आते हैं अपने ऑफिस रूम से। और फिर वो देखते हैं कि सब कुछ तो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, और वो सुनने लगते हैं और वो भी हंसने लगते हैं, और फिर वो कहते हैं अब आप सब सोने जाओ और कल के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि December 22, 23 and 24 हम क्रिसमस 3 डे मैराथन करेंगे, क्रिसमस मैराथन। तो यहाँ पे बताया कि आज तक किसी ने इतनी इतने ग्रंथों का वितरण नहीं किया था हमारे आंदोलन में जितना वो कर रहे थे अभी। और हर दिन ऐसा लगता था आज हमने पिछला स्कोर क्रॉस कर दिया। और हाईएस्ट स्कोर उस टाइम पे 40 बुक्स जाता था। तो और जो बैक टू गॉडेड मैगजीन्स थी वो एवरीडे 5,000 से 6,000 जा रही थी। और पूरे 3 दिन के बाद का कलेक्शन था 18,000, एक टेम्पल का पूरे 3 दिन का कलेक्शन था बीटीजी डिस्ट्रीब्यूट करने का 18,000। तो जब ये सारी न्यूज़ प्रभुपाद को मिलती है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, लॉस एंजलिस और भी बहुत सारी जगहें यूएस में, तो प्रभुपाद को बहुत आश्चर्य होता है और प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं। और प्रभुपाद ऑल्दो बहुत चीज़ों में बिजी थे, लेकिन वो सबको साइड करके प्रभुपाद ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाया और कुछ लेटर्स डिक्टेट किए। तो वो प्रभुपाद सबसे पहले लिखते हैं रामेश्वर प्रभु को। प्रभुपाद कहते हैं, माय डियर रामेश्वर। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ जब मैंने आपका लेटर पढ़ा 27 दिसंबर 1972 को, जो आपने सेंड किया। और मैंने बुक्स का सारा फिगर्स देखे और कितना अमाउंट आपने लिया और कितनी बुक्स निकाली। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि 17-18,000 बुक्स एक टेम्पल का स्कोर है 3 दिन का। तो इससे प्रभुपाद कह रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपके देश में लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस को थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं। वो आपको देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए वो पुस्तकें ले रहे हैं, ये ग्रंथ ले रहे हैं। अदरवाइज वो ये ग्रंथ क्यों लेंगे, प्रभुपाद कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो हम इन बॉयज़ और गर्ल्स को देख रहे हैं और ये इतना सिंसियर है और इतना सीरियसली ये कृष्ण भावनामृत का ये जो संदेश है सबको देना चाहते हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि ठीक है हम लेके देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। तो वो इसको प्रशंसा कर रहे हैं, एक्चुअली वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसलिए वो खरीद रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये बहुत ही यूनिक है पूरे संसार में, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ लॉस एंजलिस में आप सब इतना परिश्रम कर रहे हैं और आप ये जो कर रहे हैं। अम, प्रभुपाद कह रहे हैं, हाँ प्रभुपाद कह रहे हैं आप इतनी मुश्किलों में, प्रभुपाद स्पेशली इस बात को कह रहे हैं कि आप इतनी इतना कष्ट उठा के पूरा पूरा टाइम, इतने घंटे पुस्तक वितरण कर रहे हैं सिर्फ आपके इस प्रयास से। प्रभुपाद कह रहे हैं बाय दिस एफर्ट अलोन यू आर assured टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉडेड। प्रभुपाद इतने ज़्यादा प्रसन्न थे कि आपके इस प्रयास से सिर्फ आप निश्चित भगवत धाम जाएंगे। फिर प्रभुपाद फिर उसी दिन नेक्स्ट लेटर करणधर प्रभु को लिखते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने ग्रंथों का वितरण होगा। प्रभुपाद कहते हैं ये केवल कृष्ण की कृपा है, और ये कृपा कृष्ण की आपके थ्रू वर्क कर रही है, आपके थ्रू हो रही है। तो प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली मेरी सफलता का भी यही राज है, दिस इज द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा कर दिखाया, मगर आप लोग इतने सिंसियर थे, आपने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि थोड़ा सा सिंसेरिटी इस कलयुग में, प्रभुपाद कह रहे हैं अ लिटिल सिंसेरिटी इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस एज ऑफ हिपोक्रेसी एंड ब्लफ। प्रभुपाद कह रहे हैं थोड़ा सा भी ईमानदारी इस कलयुग में बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने आप जैसे इतने अच्छे युवक युवती मेरे पास भेजे हैं जो कि इतना सिंसियरली वर्क कर रहे हैं। तो ये मैं आपको हृदय से प्लीज कन्वे टू ऑल ऑफ देम माय डीपेस्ट अप्रिसिएशन। प्रभुपाद अपने हृदय से उनको ग्रेटफुल थे और उनकी प्रशंसा कर रहे थे और कहते सबको इस मैसेज को कन्वे कर दे। तो प्रभुपाद का ये लेटर पढ़ के सबका एंथुजियाज्म और बढ़ जाता है।
फिर क्रिसमस मैराथन और ज़्यादा अलग हाइट पे चला जाता है, और सब हाँ। न्यू ईयर तक करते हैं। वैसे वो क्रिसमस मैराथन था, लेकिन न्यू ईयर तक करते हैं, और सब नए नए प्लान्स बनाते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रघोष प्रभु हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि मैं रोज़ डेट्रॉयट टेम्पल आता था और मेरा सेवा था। अभी वो बिल्कुल न्यू डिवोटी हैं, अभी वो एक्चुअली पूरे डिवोटी भी नहीं बने। उनको बस एक काम था, जो वो उस टेम्पल में कुछ सेवा कर सकते थे, उनको था कि उनको पेंटिंग करना है वॉल्स को। तो वो कहते हैं मैं रात तक करता था, और मैं देखता था एक खाली है मंदिर, और रात को सब आ रहे हैं, संकीर्तन पार्टी एक आ रही है, और वो इतने एक्सटेटिक रहते थे, इतने आनंद में रहते थे, इतना जोश रहता था। तो मैं हालांकि पेंटिंग कर रहा होता था एक सीढ़ी पे चढ़ के, लेकिन मैं उनकी बातें सुनता रहता था। मैं सोचता था ये क्या करते हैं। फिर फिर वो कुछ बताते थे कि हाँ हमने उनका दरवाज़ा खटखटाया, तो उसने कुछ ऐसा बोला। फिर कोई दूसरा पर्सन शेयर करता था कि मैंने उसको ऐसे बोला बुक लेने के लिए, और फिर उसने ये जवाब दिया। तो उस समय वो इतना सब एक्साइटेड रहते थे। तो कहते फिर मैं मंदिर में शिफ्ट हो गया। उसके बाद एक भक्त ने मुझे कहा क्या तुम चलोगे ग्रंथ वितरण के लिए। तो कहते ठीक है, उन्होंने धोती पहनी, तिलक लगाया, और फिर वो भी चले गए। और फिर वो लोगों के पास जा जाके कार्ड देते थे, बुक देते थे उनको, पुस्तक ग्रंथ के बारे में बताते थे, और उनसे थोड़ा डोनेशन लेते थे। कहते ये छोटी सी चीज करने में एक अलग ही आनंद आता था, यहाँ पे बता रहे हैं, और कोई बता नहीं सकता था। नो बडी, नन ऑफ अस कुड एक्चुअली पुट अ फिंगर ऑन वाई इट इज सो एक्सटेटिक। कोई बता नहीं सकता था कि क्यों इसमें इतना आनंद आ रहा है। तो वो कहते हैं हम पूरी रात जगे रहते थे, और सारे ब्रह्मचारी एक रूम में आते थे रात को जब, तो हम सोने आते थे, लेकिन लाइट्स भी बंद हो जाती थी, लेकिन सारे ब्रह्मचारीज की आवाज आती थी, वो एक दूसरे से बात करते थे, तुम क्या बोलते हो जब पुस्तक देते थे, तो वो बोलते तुम क्या बोलते हो, फिर वो एक दूसरे को बताते थे। तो इस तरह से वो कहते हैं हम पूरी रात यही डिस्कस करते थे कि कैसे आप कन्विंस करते हो, कैसे आप कन्विंस करते हो। फिर यहाँ पे एक त्रिपुरारी प्रभु है, वो बताते हैं कि प्रभुपाद से मेरा जो संग था वो बहुत ही कम हुआ, मैं प्रभुपाद से लगभग ना के बराबर मिला। और जो बाकी डिवोटीज थे उनको प्रभुपाद का बहुत संग मिला, उनको पर्सनली प्रभुपाद ने ट्रेन किया। लेकिन वो कहते हैं मेरे को भी प्रभुपाद ने ट्रेन किया, लेकिन मुझे हृदय से ट्रेन किया। वो कहते हैं तो जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो प्रभुपाद आपको हृदय से ट्रेन करते हैं। सो ये हम सबके साथ हुआ, बाद के जो जो बाद में डिसाइपल्स बने, जब वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो उनको ऐसा एक इमेंस कनेक्शन फील होता था प्रभुपाद से। हालांकि उनको बहुत पर्सनल कांटेक्ट प्रभुपाद से कभी नहीं मिला, पर्सनल कांटेक्ट कभी नहीं हो पाया ज़्यादा प्रभुपाद से। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि उनकी जो प्रभुपाद से एक जो कनेक्शन था, और प्रभुपाद को जानना था, वो सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ, क्योंकि प्रभुपाद को बुक डिस्ट्रीब्यूशन पसंद था, और वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, वो वही सेवा कर रहे थे जो प्रभुपाद का जीवन है, जो प्रभुपाद का हृदय है। इस वजह से, और वो सिर्फ यही है कि बाहर जाओ और ग्रंथ वितरण करो, तो इस वजह से उनका प्रभुपाद से बहुत ही गहरा रिलेशनशिप था। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।